हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिएंट कंपटीशन क्लासेस। आज आप लोगों के समक्ष ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस और ये टेस्ट योर सेल्फ यानी अपने आप को आंकिए, अपना स्वयं का परीक्षण कीजिए कि आप अब तक क्या कुछ पढ़े हैं। देखिए 10 प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, जिसका आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया है। आप आंसर कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है, और ये देखिए या फिर कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए कि आप 10 में से कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, टेस्ट योर सेल्फ यानी स्वयं को जांचिए। ये सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न दिया जा रहा है। अब तक यहाँ जितना भी आपको पढ़ाया गया है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चंस है। आप इसमें टेस्ट दीजिए और इसमें देखिए कि आप इसमें 10 में से कितना मार्क्स प्राप्त करते हैं और इसका कमेंट बॉक्स में आप आंसर कीजिए। कमेंट बॉक्स में लिखिए कि 10 में से कितना नंबर आपको प्राप्त हुआ है, ठीक है। इस तरह से लगातार मैं आपको बीच बीच में टेस्ट योर सेल्फ डालता रहूंगा, ठीक है, और आप अपना मार्क्स इससे आप जांच सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं कि आपका किस तरह से सुधार हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका मार्क्स यदि 7-8 यानी कि 7 से ऊपर है तो आप बहुत अच्छे नंबर में, बहुत ही अच्छी स्थिति में हैं। यदि आपका 5 से कम है तो आप में काफ़ी सुधार लाने की आवश्यकता होगी, ठीक है। और यदि 6-7 हैं तो ठीक है, लगभग ठीक ही है, और 7 से ऊपर जिनका है वो बहुत ही अच्छी स्थिति में कहे जाएंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण परीक्षोपयोगी प्रश्न है, ठीक है। चलिए प्रश्न एक कह रहा है कि हनुमान चालीसा की रचना किसने की है। हनुमान चालीसा की रचना किसने की। ए ऑप्शन है वाल्मीकि, बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। यानी आपको इसका आंसर करना है। मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। यानी हनुमान चालीसा की रचना किसके द्वारा किया गया है। हनुमान चालीसा की रचना किसने की। ए वाल्मीकि, बी सूरदास, सी कबीर, डी तुलसीदास। चलिए इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा 2 नंबर का सवाल क्या कह रहा है। जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। यानी जब रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित हुआ था उस समय भारत का वायसराय कौन था। ए लॉर्ड इरविन, बी लॉर्ड रीडिंग, सी लॉर्ड चैम्सफोर्ड और डी लॉर्ड वेवेल, ठीक है। चलिए इसका भी आंसर आप कीजिएगा और उसके बाद मिलान कीजिएगा, फिर आप कमेंट बॉक्स में आप अपना नंबर ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। चलिए तीसरा नंबर है ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ब्राज़ील। यानी ब्लैक हिल, ब्लू हिल तथा ग्रीन हिल पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है। ए ऑस्ट्रेलिया, बी कनाडा, सी संयुक्त राज्य अमेरिका और डी ब्राज़ील। इसमें आपको सही आंसर का टिक करना है। उसके बाद देखिए चौथा नंबर का सवाल है यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है। ए पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस, डी कैल्शियम। तो इसका सही आंसर आपको करना है, ठीक है। यानी यूरिया खाद से पौधों को निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मिलता है। ए पोटेशियम, बी नाइट्रोजन, सी फास्फोरस और डी कैल्शियम, ठीक है। और ये देखिए 5वां नंबर का सवाल बहुत ही आसान है लेकिन परीक्षा की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। ये देखिए 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को क्या कहलाते हैं। यानी 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ए बेल्ट, बी काले, सी गोरे और डी समय पेटी। फिर से एक बार सुन लीजिए, 2 देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है। ए बेल्ट, बी काले, सी गोरे, डी समय पेटी। चलिए उसके बाद देखिए छठा नंबर का सवाल है कि भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। भारत स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने
फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई? ए लाला हरदयाल, बी रास बिहारी बोस, सी सुभाष चंद्र बोस, डी सलमान रुश्दी। तो इसका सही आंसर आपको करना है। ठीक है, चलिए 7 नंबर का सवाल देखिएगा। अ सुटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? ए सुटेबल बॉय के लेखक कौन हैं? ए अरुंधति राय, बी विक्रम सेठ, सी आर के नारायणन और डी सलमान रुश्दी। और इसका सही आंसर आपको करना है। उसके बाद फिर मिलान करना है, फिर आपको कमेंट बॉक्स में अपना नंबर लिखना है। ठीक है, चलिए 8 नंबर का सवाल देखिएगा। 8 नंबर का सवाल, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा किसने कहा? ए भगत सिंह, बी सुभाष चंद्र बोस, सी चंद्रशेखर आज़ाद, डी महात्मा गांधी। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यानी कि बहुत ही चर्चित नारा है और आपको आसान लगता ही होगा, लेकिन इसी तरह का प्रश्न परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए 9 नंबर का सवाल देखिएगा। 9 नंबर कह रहा है, पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? ए 1556 ईस्वी में, बी 1601 ईस्वी में और सी 1761 ईस्वी में, डी 1526 ईस्वी में। यानी ए 1556, बी 1601, सी 1761 और डी 1526। तो इसका सही आंसर आपको करना है। उसके बाद फिर अपने उत्तर की जांच करना है, फिर कमेंट बॉक्स में अपना नंबर बताना है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का सवाल देखिएगा कि मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 35 वर्ष। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इस तरह का क्वेश्चन अक्सर BSSC में पूछा जाता है। मुखिया बनने के लिए न्यूनतम उम्र क्या होनी चाहिए? ए 18 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष और डी 35 वर्ष। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है इसका सही आंसर मिलान कीजिए और फिर हमको आंसर कमेंट बॉक्स में बताइए। निश्चित रूप से उसके बाद पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में है। ठीक है, चलिए ये भी बात बता दें और इसका आंसर 1 से 10 तक का आंसर भी आपको यहाँ पर दिया गया है। देखिए अंत में इसका आंसर भी दिया गया है, इसलिए आप यहाँ से मिलान कर लीजिए। फिर जो है आप आंसर कीजिए, फिर देखिए कि कितना आपका इम्प्रूव हुआ है या किस स्थिति में आप हैं। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। यदि आप हमारे चैनल में नहीं हैं तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारा हर लेटेस्ट वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, बस आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।